गुड इवनिंग गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हमें एचआर मैनेजर चाहिए चंडीगढ़ लोकेशन के लिए। बजट है हमारा 70 to 90 और ऑटोमोटिव कंपनी है हमारे पास। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे प्लीज़ हमें कॉल करना, व्हाट्सअप करना। मैंने रिक्वायरमेंट फेसबुक में भी डाल दी है और व्हाट्सअप स्टेटस में भी है, लिंक्डइन पे भी है। ऑलमोस्ट सभी सीनियर्स की रिक्वायरमेंट मैंने डाल दी है, सभी इसमें फेसबुक में भी है और लिंक्डइन पे भी है। तो आप एक बार व्हाट्सअप स्टेटस हमारा चेक कर लें। और वर्बली भी आपको बता ही रही हूँ मैं। क्यूए हेड हमें बद्दी की लोकेशन के लिए चाहिए। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। सैलरी एज पर इंटरव्यू है, सैलरी का बजट नहीं आया है मेरे पास, इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है। क्यूए का ही एक्सपोजर हो। प्लांट हेड चाहिए मुझे काउंटर साहिब की लोकेशन के लिए और प्लांट मेंटेनेंस के लिए। हाँ जी, और सैलरी बजट जो है हमारा वो है मेरी 20 लाख पर एनम। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे प्लीज़ हमें कॉल करें। मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है 7807892089। सेकंड हमारा नंबर है 7807882089। एक डिजिट का फर्क है थोड़ा सा, तो कभी कभी ना एक ही नंबर पर घूम फिर के कॉल आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिजिट का ध्यान रखें। सेकंड गाइस, हमें 2 फीमेल कैंडिडेट चाहिए परचेज के लिए जिनका एक्सपीरियंस सिर्फ 1-2 साल का हो। बद्दी की लोकेशन के लिए एक लड़की हमें बीएससी फ्रेशर चाहिए फार्मा कंपनी के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो प्लीज़ कॉल करें हमें। हमने ये रिक्वायरमेंट भी ऑलरेडी बनाकर दे दी है। सेकंड, जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास क्यूए क्यूसी, उनका एक्सपीरियंस 2-3 साल का होता है हमारे पास। वो मतलब हर टाइम हमारे पास चली होती हैं, तो पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें। बाकी गाइस देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और हर बार बोलती हूँ आपको कि फाइट आपकी रहेगी, गाइडेंस हमारी रहेगी। चार्जेबल है यहाँ से, जो इंटरेस्टेड होंगे वही फाइट करना। अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी सीसीएस बुलाने जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कंप्लेन करते हैं। आप देखिए, आज मुझे एक कैंडिडेट की कंप्लेन आई कि पहले अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना, अपनी फाइट पर ध्यान देना, अपने स्ट्रगल पर ध्यान देना, अपनी मेहनत पर ध्यान देना, अपने नॉलेज पर ध्यान देना। देन आफ्टर आप किसी को भी कंप्लेन करना, किसी भी कंसल्टेंसी ऑफिस को कंप्लेन करना, क्योंकि अपनी कमियों को इग्नोर करके दूसरों को ब्लेम करना, दिस इज नॉट गुड। मैंने किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए भेजा, कैंडिडेट को गेट पर कहा गया कि सर आप अपना फ़ोन हमारे पास जमा करवा दो या गेट पर रख दो। बट जो चालाकी होती है ना, चालाकी ये खुद को खाने आती है। बहुत बार मैं समझा चुकी हूँ कैंडिडेट्स को, लेकिन नहीं, ओवर स्मार्ट बनना ही बनना है। कम से कम ये तो देख लिया करो कि कहाँ आए हैं आप एक जॉब सीकर हो तो जॉब सीकर बनकर ही रहो जब तक आपके पास जॉब नहीं होती है। तो कैंडिडेट ने वो फोन गेट पर नहीं रखा, साथ में लेकर चला गया। सिलेक्शन होते होते वहीं रुक गई। और हमारे पास क्या फीडबैक आ रही है कि मैडम जी, कैंडिडेट जब ओवर स्मार्ट होना, मतलब स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट होना ठीक नहीं होता है अपने ही लिए। बोले कैंडिडेट तो आपका इतना ओवर स्मार्ट निकला कि फ़ोन अंदर लेकर चला गया, जबकि उसको मना किया था कि गेट पर फ़ोन रखो। और जब मैंने कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया, कैंडिडेट बार बार कॉल करके मेरे को पूछ रहा है कि मैडम जी मेरी फीडबैक क्या है, क्या बताया मेरे को। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई आपकी ये गलती है, आप रिजेक्ट हो गए हो। इवन आपकी सिलेक्शन हो चुकी थी, हो जाना था आपका, आप इंटरव्यू से ही गया इंटरव्यू। तो कैंडिडेट बोल रहा है कि जी मैं क्या, आप फ़ोन क्यों लेकर लिए। बोले जी फ़ोन तो बड़े आते हैं। भाई इतने तो नरेंद्र मोदी को नहीं आते होंगे जितने अगर आपको आते हैं। कौन सी डेजिग्नेशन ले रखी है आपने। कम से कम उन चीज़ों का ध्यान रखो कि यू आर ए जॉब सीकर। आप एक जॉब सीकर हो। फ़ोन आते हैं 10 मिनट में, कुछ नहीं हो जाना था आधे पौने घंटे में। और दूसरी बात, सबका काम करने का तरीका, अपने रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं हर कंपनी के। आप कंपनी में अगर गए हैं, कोई आपको चाय पानी के लिए पूछ लेता है, कोई नहीं पूछता है, तो छोड़ दो ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों हो कि आपको चाय पानी के लिए पूछेंगे।
आप वहां के लिए ज्वाइन बनकर थोड़ी गए हैं, उनके रिश्तेदार बनकर गए हैं। कम से कम सोच तो लिया करो कि जी मेरे को चाय पानी के लिए नहीं पूछा। वो क्यों पूछेंगे आपको, जरा मेरे को ये बताओ। और आप डिपेंड ही क्यों, अपनी वाटर बॉटल क्यों नहीं लेकर जाते हैं? हर किसी का अपना अपना रूल होता है काम करने का, तो अपने रूल्स किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। पहले भी आपको बताया कि स्मार्ट बनो बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्वालिटी हो, उस क्वालिटी को यूज करो, क्वेश्चन मार्क करने के बजाय। जहां से आपकी रिजेक्शन हुई है उस चीज से लर्निंग लो, उससे लेसन लो आप, ना कि क्वेश्चन मार्क करने लग जाना कि जी ये है वो है। ये वो कुछ नहीं होता है। अपनी क्वालिटी दिखाओ। दुनिया आपको, अगर आपने सक्सेस होना है तो दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको दुनिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन हर जगह अगर ऐसे ही कमियां निकालते रहोगे ना, उसने मेरे को ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, हर किसी के रिश्तेदार नहीं लगे हो आप, कोई नहीं आपको पूछेगा। आप एक जॉब सीख कर हैं, बस जॉब सीख कर हैं तो वहां जाओ, इंटरव्यू फाइट करो। उन्होंने आपको चाय पानी के लिए नहीं पूछना है। किसी के पास टाइम होगा वो पूछ लेगा, नहीं होगा टाइम तो नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है। हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है। इन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी लर्निंग पर, अपने काम पर फोकस करो, इतना ही काफी होता है। अगर क्वेश्चन मार्क करने लगना है। और दूसरी बात क्या बोल रहे थे कि जी डॉक्यूमेंट तो आप ऐसे रखते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब दिला रहे हो। अरे डॉक्यूमेंट रखते हैं कि जैसे आप दूसरों को क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, तो हम तो अपनी पेमेंट के लिए लटक जाएंगे ना आपकी सिलेक्शन के बाद भी। फिर आप पता नहीं क्या कमी निकाल देंगे। अपनी तरफ से अच्छे प्लांट में भेजना है। क्वालिटी खुद में नहीं है, दूसरों को बोलना है कि जी आपने अच्छे प्लांट में नहीं भेजा है। एक तो आपको जॉब दिलानी है, फिर बोलना है कि जी हमें अच्छे प्लांट में नहीं भेजा, हमने पेमेंट नहीं देनी है। कौन पागल है फिर आपके ऊपर माथा मारे? हमें काम नहीं होता है, आपको कॉल करने का काम होता है एक। इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। जहां भी जाते हैं ये नहीं सोच रहे कि कोई फ्री सेवा करेगा आपकी। हर जगह पेमेंट लगती है। बार बार आपको समझाया जाता है कि घर से सिर्फ घर में मिलती है फ्री की रोटियां, इसके अलावा बाहर कोई नहीं देगा आपको। जहां आप रिश्तेदारी में जाएंगे वहां ही मिलेगी आपको फ्री की रोटियां, लेकिन बाकी सर्विस आपको बाहर पैसे ही भरने पड़ेंगे। इतनी बार समझाने के बाद, इतना सारी चीजें, एक एक चीज वेरीफाई करने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, तो फिर मुझे लग रहा है कि कमियां आपके अंदर ही हैं, जो कि आप कमियां अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप में वो क्वालिटी ही नहीं है। पहले कभी अकेले बैठकर अपनी कमियों को कंप्लीट किया करो, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क किया करो कि मेरी कमी क्या थी। जब आपको सिंपल शब्दों में समझाया गया कि सर आप फोन लेकर अंदर गए थे, यहाँ से आपकी रिजेक्शन हो गई, तो आपको समझना चाहिए था। लेकिन आपने उल्टा जवाब दिया है कि जी मेरे फोन ही बहुत सारे आते हैं। किसके फोन आते हैं? ना इतने वेल क्वालिफाइड हो, ना नेता हो, ना कोई गवर्नमेंट सर्विसमैन हो, क्या हो, सिंपल जॉब सीकर। बस ये रखना है कि हाँ मैं एक नीडी हूँ, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैंने जॉब करनी है। डाउन टू अर्थ चलोगे तो नॉलेज भी मिलेगा। अदरवाइज इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो मुश्किल आपके लिए ही क्रिएट होगी, हमेशा याद रखना। बाकी अगर आपकी कोई और भी क्वेरी होगी तो प्लीज मेरे को कॉल करना। मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर किया हुआ है। कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज, बद्दी, साई रोड, धर्मकांटा चौक, 7807892089। थैंक यू।